हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज हम जानेंगे अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन, घोष अघोष व्यंजन तथा अनुस्वार अनुनासिक ध्वनियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन से। पहले हम जानेंगे अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अल्प प्राण व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? अल्प प्राण व्यंजन में। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 20 होती है। चलिए अब देखते हैं 20 में कौन कौन से वर्ण आते हैं। क, ग, अंग, चा, ज, इया, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और ड़। ठीक है, इन सबको मिला के ये सारे व्यंजन, ये सारे वर्ण कौन से कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण, ये किस में आते हैं? महाप्राण व्यंजन में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ण? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण, ये सारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 14। ठीक है, महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14 होती है। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह और ड़। ठीक है फ्रेंड्स, अल्प प्राण में महाप्राण व्यंजन समझ में आ गया आप सबको। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अघोष तथा सघोष व्यंजन। चलिए सब पहले देखते हैं अघोष व्यंजन क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, अघोष व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 13 होते हैं, जो इस प्रकार हैं। क्या क्या है इनमें? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं हम लोग सघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। घोष को हम लोग क्या कहते हैं? सघोष वर्ण। ठीक है, घोष और सघोष एक ही होता है और अघोष अलग होता है। ठीक है, तो घोष या सघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें क्या था? नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है और यहाँ पे केवल नाद का उपयोग होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 31। ठीक है, सघोष व्यंजनों की संख्या 31 होती है, जो इस प्रकार है। सभी स्वर अ से ओ तक, सघोष में ही हमारे सभी स्वर भी आते हैं। ठीक है, कहाँ से? अ से ओ तक और ग, घ, अंग, ज, झ, इया, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म,
य, र, ल, व, ह। ठीक है फ्रेंड्स, सघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप सबको समझ में आ गया। चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियाँ। अब हमारा है कौन सा टॉपिक, अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियाँ। चलिए इसको समझते हैं क्या होता है। पहले हम देखेंगे अनुस्वार का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस स्वर। ठीक, अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। अनुस्वार ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, जो स्वर के बाद आती हैं। ठीक है, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। स्वर के बाद जो व्यंजन आता है उनको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। इनका चिन्ह क्या होता है, ऐसे लाइन ऊपर एक बिंदु बना होता है। ठीक है, इसको ये चिन्ह कौन सा है, ये चिन्ह है अनुस्वार ध्वनि का। ठीक है, अब देखते हैं अनुनासिक ध्वनियाँ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वह अनुनासिक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, नाक से किया जाता है। अनुस्वार ध्वनियों का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है, लाइन और ऊपर चंद्र बिंदु। इसमें सिर्फ बिंदु होता है और इसमें चंद्र बिंदु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखने के लिए समय समय पर बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।